तो हमने अब तक देखा कि एक स्टोरी सुनी हमने पूरी, उस स्टोरी में 9 कैरेक्टर थे। वो 9 कैरेक्टर को मैं यहाँ पे अभी मेंशन करता हूँ। सबसे पहला जो कैरेक्टर था, जो याद है पहले गैंग का जो लीडर था, वो था हमारा नाउ। सेकंड वन जो उसका छोटा भाई, प्रोनाउन। देन थर्ड, इसके गैंग में जो इसने अपने एक दोस्त को बुलाया था, वो था जिसका नाम था क्या, एडजेक्टिव। तो मैंने बताया था जो भी कुर्सी पे बैठा होगा, जो भी होगा उस टाइम पे, उसमें क्या करेगा ये, इसमें या फिर इसमें, दोनों में से जो भी कुर्सी पे बैठा होगा उसमें क्या ऐड करेगा, क्वालिटी। राइट। नाउ द फोर्थ वन, द सेकंड गैंग का जो लीडर था वो क्या था, वर्ब। याद है वर्ब ने भी अपने एक दोस्त को बुलाया था जिसका नाम था एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता था, क्वालिटी ऐड करता था, किसमें, वर्ब में। तो फिर मैंने बताया था जब दोनों के दोनों, ये जो एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, दोनों क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में क्या खासियत थी कि ये दोनों बचपन के क्या थे, दोस्त, फ्रेंड थे। राइट। तो मैंने बताया था इससे ये मतलब निकलता है कि जो वर्ड कभी है ना क्या आते एडजेक्टिव का काम करेंगे, वही सेम वर्ड कभी क्या करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं। इसको बताने का ये मतलब था। नाउ अब ये तो पूरी गैंग की बात रही। अब गैंग के अलावा कुछ शरीफ बच्चे थे, जो शरीफ नहीं थे वो अपने अकॉर्डिंग, अपने है ना मीन्स रिक्वायरमेंट के अनुसार से वो अपनी गैंग शिफ्ट करते रहते थे, जिनका नाम क्या था, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल। ठीक है, ये 3 थे। नाउ अब मैं इसको लिख देता हूँ, क्या क्या थे, प्रीपोजिशन, फिर 7वां क्या था, कंजंक्शन, एंड 8वां मैं ले लेता हूं आर्टिकल। और जो 9th वन की अगर मैं बात करूं ना, यहां पे मेंशन करता हूं मैं 9th को। 9th हमारा क्या था, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का ऐसा कोई यूज नहीं है, बस हम उसमें अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो फिलहाल हम इस 9th वाले को है ना इग्नोर करते हुए चलेंगे पूरे एंटायर रूल में। आप उसमें बस अपनी फीलिंग, जैसे ब्रेवो लिखा, उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि यू वॉन दी मैच, ठीक है, यू स्कोर अ गुड मार्क इन योर एग्जामिनेशन, तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो इसका उतना खासियत नहीं है। हम डील करते बेसिकली 8 में है, ठीक है, इन 8 कैरेक्टर में। अब इन 8 कैरेक्टर को क्या करने वाले हम लोग, डीप में पढ़ने वाले। तो आप बोलोगे आपने तो बताया था कि जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी समझने के बाद, सुनने के बाद पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है। तो नाउ इनको बारी बारी 1 बाय 1 डीप में, जैसे कि नाउन को, प्रोनाउन को, इंटरजेक्शन को, इंटरजेक्शन तो हो गया, इंटरजेक्शन निकाल देते हैं, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, इन सबको डीप में पढ़ने की क्या जरूरत है। उसका बस एक रीजन निकल करके आता है, वो इस चीज की वजह से हुआ क्योंकि है ना हमारा जो एक 2 गैंग था, सपोज मैं अभी बताता हूं। तो हमारी 2 गैंग थी ना, एक तरफ तो हमारा कौन था, नॉन, एक तरफ नॉन वाली गैंग थी, और दूसरी तरफ कौन सा गैंग था हमारा, वर्ब, वर्ब वाली गैंग थी। ये दोनों 2 गैंग के लीडर थे, ठीक है, अलग अलग गैंग के लीडर थे। नाउ इन दोनों गैंग में क्या होने लगी, लड़ाई। गैंग बने हैं तो आपस में लड़ाई होगी खूब। अब इस वाले का कभी कोई एक लड़का मिल गया, और इधर से कभी 4 लड़के गुजर रहे हुए इनके गैंग के, तो क्या होता था, ये इसमें पीट देते थे। अब ये इसमें पीट देते थे, तो ये है ना कुछ जायज बात तो नहीं हुई कि 4 मिलके तुम एक को पीट रहे हो, या फिर इनके 4 मिलके कभी इसके एक को पीट रहे, तो ये कोई जेन्युइन रीजन तो नहीं निकला। तो उन्होंने इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। नाउ मैंने बताया था नाउन और ये जो प्रोनाउन है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं।
और ये दोनों एक साथ कभी आते नहीं है, ये जाएगा तभी ये आएगा। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला था, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। ये सब्जेक्ट ही की तरह यूज होते हैं, सेंटेंस के शुरू में आते, पूरे सेंटेंस के ऑनर होते हैं ये, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने सब्जेक्ट बताया था, और ये तो हमारा था ही वर्ब, राइट। इस गैंग का लीडर तो था ही वर्ब। तो अब ये इन दोनों के बीच में है ना एक समझौता होता है, क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। इस एग्रीमेंट में ये बताया जाता है, कौन बताता है, नॉन, क्योंकि नॉन वाला ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, ये पावरफुल है, क्योंकि दो भाई है ये, तो दोनों भाई मिलके गैंग चला रहे हैं, भले ही एक भाई जाता है तब दूसरा आता है, लेकिन दोनों पावरफुल है, तो नॉन यहाँ पे डोमिनेट करता है। तो नॉन, ये सब्जेक्ट वालों ने एक रूल बनाया, सब्जेक्ट वालों ने एक रूल बनाया कि जब हमारे अगर एक लड़का है तो तुम्हारी तरफ से भी एक ही लड़का आएगा लड़ने को, एक पे एक लड़का आएगा, दो पे दो लड़कों पे दो लड़कों पे दो लड़के आएंगे, ठीक है। मींस इसका कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मींस एक वचन है ना, सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है ना वो भी सिंगुलर होगा। ये रूल बनाया, मींस अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है ना वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। यही वो एग्रीमेंट था, यही वो एग्रीमेंट है जिसकी वजह से हमें पूरा ये जो 8 कैरेक्टर है ना, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब है ना हमें डीप में पढ़ना पड़ता है। रीजन, क्योंकि है ना हम सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल पहचानने की कोशिश करते हैं इसको डीप में सीखने के लिए, ठीक है। और वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, इस चीज़ को पहचानने के लिए हम इसे डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में वो हम क्या होता है, सब्जेक्ट में है ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब बोलोगे कैसे, मैं अगली वीडियो में इस चीज़ को बताऊंगा कि आप कैसे कंफ्यूज हो जाते हो सिंगुलर और प्लूरल में। फिलहाल के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ सिंगुलर प्लूरल पहचानने का। अब मान लो जैसे कि मान लेते हैं सिंगुलर में हम क्या समझते हैं, जनरली मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सिंगुलर में जैसे मैंने ऑरेंज लिखा, ऑरेंज का मतलब है कि ये सिंगुलर है, राइट। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ऑरेंजेस तो ये हम बोलते हैं प्लूरल है। मींस एस या ईएस लगा के हम चीज़ों को प्लूरल बनाते हैं फिलहाल के लिए। आगे ऐसा हर एक चीज़ में कंडीशन में ट्रू नहीं होता, एक्सेप्शन है, लेकिन फिलहाल जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो एस और ईएस लगा के हम जो सब्जेक्ट है हमारा, नॉन या प्रोनाउन है, उसको हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं इसकी प्लूरल की नहीं, मैं अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाएंगे। अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं इसमें जस्ट इसके अपोजिट होता है। जैसे कि मैं यहां पे अगर विंस लिख रहा हूं ना, तो विंस का मतलब होता है सिंगुलर, लेकिन अगर मैं विल लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है प्लूरल। तो आप बोलोगे इसमें एस तो नहीं लगा, एस या फिर ईएस तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, प्लूरल, और ये है सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है मैं आगे फर्दर डीप में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो सब्जेक्ट वाले से जो वर्ब वाला होता है वो जस्ट अपोजिट होता है एस और ईएस लगाने के मामले में, ठीक है। तो ये स्टोरी मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गई होगी। हमने शुरू किया किससे, ये जो स्टोरी थी ना 8 या 9 कैरेक्टर के बारे में, इसको हम जनरली ग्रामर में क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, वो क्या पढ़ रहे थे,
पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइट, जिसमें हमने सेंटेंस के हर एक वर्ड को पहचानना सीखा, जिसमें हमें हर एक वर्ड की नॉलेज हो। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसे तो हम हर एक वर्ड नहीं पहचान पा रहे हैं, आप बताओ विथ क्या है, नहीं बता पाएंगे इस 8 में से। टुगेदर क्या है, नहीं बता पाएंगे। एंड क्या है, नहीं बता पाएंगे। तो बहुत एप्रिसिएशन क्या है, नहीं बता पाएंगे। कि वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो ये शुरू में दिक्कत होगी, आगे फर्दर मैं इस चीज़ को है ना, जैसे जैसे हम लोग इसके डीप डाइव करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कौन सा वर्ड क्या है। फिलहाल के लिए एक जनरल अगर बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस लिखूं मैं, तो उसमें हम पहचान सकते हैं, जैसे कि राहुल इज गोइंग टू मार्केट, या टू द मार्केट कर लेते हैं, टू द मार्केट। राइट, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिखा, इसमें हम पहचान सकते हैं कि राहुल क्या है हमारा नाउन, और नाउन में भी कौन सा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी का नाम है। ठीक है, बहुत सारे लड़कों को मैं बॉयज तो बुला सकता हूँ, बहुत सारे लड़कों को राहुल नहीं बुला सकता, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। नाउ एज की बात करूँ तो मैंने 10 बताए थे हेल्पिंग वर्ब होते, वो उसमें से एज आ गया। अब गोइंग मैंने एक्शन वर्ब बताया था, गोइंग में क्या होता है, चलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, मीन्स मूवमेंट शो होगी, तो यानी कि ये क्या है, वर्ब, और वर्ब में भी कौन सा, एक्शन वर्ब। नाउ टू की बात करें तो टू इस चीज को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है ना, तो टू क्या है, टू कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं हो रहा है, टू प्रीपोजिशन है। देखो ये मार्केट, मार्केट क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या लगता है, प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये द क्या है हमारा, आर्टिकल, मैंने बताया था कि ए एंड द आर्टिकल होता है, एंड मार्केट क्या है, एक नाउन है, और कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि कौन सा मार्केट है, मार्केट का नाम बोलता तो वो प्रॉपर हो जाता, फिलहाल के लिए ये क्या है, कॉमन है। राइट, तो ये हमारा है ना, क्या कहते हैं, ओवरऑल क्या है कि हमने है ना जनरली देखा कि हमारे एक वर्ड के सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो जो पहला पॉइंट था वो हमारा क्लियर हो गया, और जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था सबसे शुरू वाली वीडियो में, वो दूसरे पॉइंट में क्या था कि हम सेंटेंस को कहीं भी लिख सकते हैं क्या, तो एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस मैंने बताया था, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। राइट, ये सीक्वेंस हो गया हमारा। फिर हमने तीसरा बताया कि एक इन दो गैंग थी, दो गैंग के बीच में एग्रीमेंट क्यों हुआ था, वो मैंने बताया। अब ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया ना, अब इसी के बेसिस पे आगे हमें ग्रामर क्यों पढ़ना है, वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, वो कंफ्यूजन कैसा है मैं इससे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।